हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 28 अपना चल रहा था, जिसका नाम है केयर ऑफ न्यूबॉर्न। अब तक अपन ने इस चैप्टर के 4 पार्ट स्टडी कर लिए थे। जो लास्ट पार्ट था उसमें अपन ने असेसमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम, बेबी के जितने भी बॉडी सिस्टम होते हैं उन सभी को असेस किया था। लास्ट पार्ट में अपन ने जो रिफ्लेक्सेस हैं वहाँ तक कंप्लीट अपने स्टडी कर लिया था। आज अपने स्टडी करेंगे केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन अबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें सबसे पहली जो अबनॉर्मल कंडीशन है दैट इज प्री टर्म न्यूबॉर्न। ठीक है, प्री टर्म का मतलब क्या होता है? इन्फेंट बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब बच्चा नॉर्मल टर्म किसको बोलते हैं अपन? 37 टू 42 के बीच में यदि बर्थ ले रहा है तो उसको बोलते हैं टर्म। यदि 37 से पहले बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्री टर्म, और 42 के बाद में यदि बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म। ठीक है, तो ये प्री टर्म अपन स्टडी कर रहे हैं। तो प्री टर्म का मतलब होता है इन्फेंट बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन बट ग्रेटर देन 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। देखिए 20 वीक के तो बाद में बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, और 37 वीक से पहले बच्चा जन्म ले रहा है, यानी 20 से 37 वीक के बीच में यदि बच्चा जन्म ले रहा है तो इस ड्यूरेशन को अपन बोलेंगे प्री टर्म न्यूबॉर्न। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्री मेच्योर न्यूबॉर्न। इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इसको प्री मेच्योर न्यूबॉर्न बोलते हैं इसको। चलिए असेसमेंट की बात करें तो इस प्रकार के बेबी में क्या क्या सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे। तो फर्स्ट वन, इरेगुलर रेस्पिरेशन रेट मिलेगी, रेस्पिरेशन का पैटर्न इरेगुलर मिलेगा, रिदम में नहीं मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि फैट टिश्यूज जो हैं वो डिक्रीज होंगे जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। पुअर सकिंग देखने को मिलेगी, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स डिक्रीज मिलेगा, डिक्रीज बोवल साउंड, जिसको मैंने बताया था नॉर्मल बोरबोगमी साउंड जो बच्चे के होते हैं जीआई सिस्टम में, साउंड का नाम क्या है? बोवल साउंड का क्या नाम है? बोरबोगमी साउंड। ठीक है, तो वो डिक्रीज मिलेंगे। थिन एक्सट्रीमिटीज़ मिलेंगे, हाथ पैर पतले मिलेंगे। वेरी थिन स्किन मिलेगी, बहुत पतली स्किन मिलेगी। और अनडिसेंडेड टेस्टिस यदि मेल बेबी है तो उनमें मिलेगा। साथ ही साथ यदि फीमेल बेबी है तो नेरो लेबिया मेजोरा मिलेगा। ठीक है, तो ये सिम्टम्स अपने को प्री टर्म में दिखाई देंगे। इंटरवेंशंस की बात करें तो अपन इस टाइप का यदि बेबी हो तो उसमें अपने को क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं? तो सबसे पहले मॉनिटर करना है अपने को ऑल द वाइटल साइन, जितने भी वाइटल साइन है वो मॉनिटर करनी है। TPR BP टेम्परेचर वगैरह सब लेना है अपने को अच्छे से, और साथ ही साथ ऑल अबनॉर्मलिटी अपने को फाइंड करनी है। जो ऊपर अपन ने सिम्टम्स पढ़े थे उनको नोटिफाई करना है। देन मेंटेन पेटेंट एयरवे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है। पेटेंट का मतलब ओपन एयरवे, ठीक है, मेंटेन करना है। सिक्रेशन वगैरह है तो सक्शन करके निकाल देना है। एंड स्टार्ट O2 स्टार्ट करनी है। देन अगला इंटरवेंशन क्या होगा? इनटेक आउटपुट मेंटेन करना है। प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बेबी के चेक करने हैं, ठीक है, वो बैलेंस्ड होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम स्पेशली ये तो होने ही चाहिए। देन मॉनिटर डेली वेट अपने को मेजर करना है। एंड देन अवॉइड एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन बेबी को नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया प्री टर्म। देन अगली नेक्स्ट जो अबनॉर्मल कंडीशन है दैट इज पोस्ट टर्म। ठीक है, एनक्लेक सॉन्डर्स 9th एडिशन चल रही है, ठीक है ना, लेटेस्ट एडिशन है। पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न का मीनिंग मैंने बता दिया कि यदि बेबी आफ्टर 42 वीक बर्थ ले रहा है तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट टर्म। असेसमेंट की बात करें तो इस बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा अपने को, डिक्रीज ब्लड शुगर में लेवल मिलेगा, पर्चमेंट स्किन मिलेगी। पर्चमेंट का मीनिंग होता है ड्राई एंड क्रेक्ड स्किन, ठीक है, ये मिलेगी अपने को। लॉन्ग हेयर मिलेंगे, लॉन्ग थिन बॉडी मिलेगी। शरीर जो है बच्चे का थोड़ा लंबा होगा, पतला होगा। साथ ही वास्टिंग ऑफ फैट जो है वो लॉस मिलेगी। मसल्स इन एक्सट्रीमिटीज़, फैट जो है, फैट और मसल्स हाथ पैरों पर वो क्या मिलेगी? कम मिलेगी, उनका लेवल कम मसल मास मिलेगा। देन मेकोनियम स्टेनिंग जो है, मेकोनियम स्टेन जो नेल है वो अपने को मिलेंगे, और साथ ही साथ अम्बलाइकल कोड जो है वो क्या मिलेगी? मेकोनियम स्टेनिंग मिलेगी, ठीक है, येलोइश डिस्कलेशन के साथ। देन अपन बात करते हैं इंटरवेंशंस। तो इस कंडीशन में इंटरवेंशन अपने को क्या करना होता है? तो मेंटेन हाइपोग्लाइसेमिया अपने को मेंटेन करना है। टेम्परेचर बच्चे का मेंटेन करना है, और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन विथ किसके साथ अपन मेंटेन करेंगे? इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ डिहाइड्रेशन अपन मेंटेन करेंगे। स्टार्ट कर देंगे ऑक्सीजन बच्चे के लिए, और रूटीन केयर बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए 2 अबनॉर्मलिटीज हो गई, ठीक है। देन थर्ड वन इज स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है, किसको बोलते हैं अपन? तो देखिए न्यूबॉर्न विथ बिलो 10th परसेंटाइल और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व। जो इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व है वो 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 1 से लेकर के अगर अपन बच्चे को ग्रोथ चार्ट में 10 नंबर देते हैं तो 10th परसेंटाइल मतलब 10 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो यदि बच्चा का वेट लॉस है
ठीक है, उसका जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, किसके अनुसार, इस ग्रोथ का चार्ट के अनुसार, ठीक है। तो 10 का 10% अपन निकाल लिए तो कितना हो गया, 1, ठीक है। यदि 100 पर लेते हैं, 100 पर अपन ने लिया तो 100 का 10%, ठीक है, कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि बेबी का ग्रोथ चार्ट के अनुसार 10% यदि वेट लॉस है या वेट डिक्रीज है, ठीक है, उसकी ग्रोथ डिक्रीज है, तो उसको अपन बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। न्यू बॉर्न, वापस मैं आपको बताता हूँ, न्यू बॉर्न बॉर्न विथ बिलो 10th परसेंटाइल ऑन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व, जो नॉर्मल ग्रोथ कर्व है उसके अनुसार 10% जो ग्रोथ है बच्चे की डिक्रीज होना, उसको अपन बोलते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। असेसमेंट की बात करें तो फिटल डिस्ट्रेस मिलेगा यहाँ पर अपने को, ठीक है। डिस्ट्रेस का मीनिंग होता है कि अबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, अबनॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, अबनॉर्मल बच्चे के वाइटल्स देखने को मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं फिटल डिस्ट्रेस, अबनॉर्मल कंडीशन बच्चे की बेसिकली। और क्या मिलेगा, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी बच्चे को, कहीं न कहीं कोई भी फिजिकल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, सॉरी। देन हाइपोग्लाइसेमिया अपने को मिलेगा और साइन ऑफ पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया का मीनिंग होता है इंक्रीज आरबीसी लेवल, ये मिलता है जनरली। तो इस कंडीशन में साइनोटिक लुक बच्चे का मिलेगा, बॉडी साइनोटिक होगी और जॉन्डिस अपने को देखने को मिल सकता है। साइन ऑफ इन्फेक्शन अपने को जनरली देखने को मिलती है। देन अपन इंटरवेंशन की बात करें तो मेंटेन करना होता है इस कंडीशन में अपने को क्या चीज़ मेंटेन करनी होती है, तो अपने को एयरवे मेंटेन करना होता है। एयरवे में अपन क्या करेंगे, सक्शन के थ्रू एयरवे को क्लियर करेंगे, O2 प्रोवाइड करवाएंगे, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर और मैनेज इन्फेक्शन बाई इंट्रावेनस फ्लूइड, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स अपन देंगे। ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, इंट्रावेनस फ्लूइड भी अपन दे करके हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। देन लार्ज फॉर फोर्थ अबनॉर्मलिटी दैट इज लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है। यदि बच्चे का जो एज है 90 परसेंटाइल, ठीक है, ग्रोथ चार्ट पर यदि इंक्रीज है, यदि नॉर्मल बच्चे का के तुलना में यदि बच्चे का जो ग्रोथ है वो 90% इंक्रीज है, तो उसको अपन बोलते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। ये डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी। न्यू बॉर्न हु बॉर्न विथ अबो 19th परसेंटाइल ऑन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व, जितनी ग्रोथ कर्व के अनुसार जो एक नॉर्मल पैरामीटर होता है ग्रोथ कर्व का, उसके अनुसार बच्चे का यदि उस नॉर्मल पैरामीटर से 90%, ठीक है, यदि वेट इंक्रीज है बच्चे का, तो उसको अपन बोलेंगे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। चलिए असेसमेंट की बात करें तो बर्थ ट्रॉमा या इंजरीज का मेन कारण इसमें जनरली पाया जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे का साइज बड़ा है तो वो जो मैटरनल रिप्रोडक्टिव कैनाल से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इंजरी या ट्रॉमा जरूर होगा, तो ये मिलेगा बच्चे को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा और हाइपोग्लाइसेमिया मिलेगा। इंटरवेंशन में अपन क्या कर सकते हैं, अपन मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन बच्चे की, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो कंडीशन है वो अबनॉर्मल कंडीशन को अपन मैनेज करेंगे। देन मैनेज हाइपोग्लाइसेमिया D5 D10 दे करके, और देन प्रिवेंट सेप्सिस, बच्चे को इन्फेक्शन से भी अपने को बचाना होता है। नेक्स्ट जो अबनॉर्मलिटीज़ है उनको अपन बाद में फर्दर नेक्स्ट जो 5th या 6th जो वीडियोस में अपन पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। धन्यवाद।